चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के जूम सेशन में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लाए हैं जिसका नाम है फॉलो अप। दोस्त, फॉलो अप केवल डायरेक्ट सेलिंग में ही नहीं होती है। सेल्स की दुनिया में है तो भी आप फॉलो अप करते हैं। किसी भी बिजनेस में है, जब भी आप प्रोस्पेक्ट को समझाते हैं, आपका कस्टमर हो सकता है, डीलर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी हो, तो दोस्त हर कदम पर हमें फॉलो अप करना होता है। तो ये ट्रेनिंग सभी के काम की हो सकती है। अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, सर्विस सेल कर रहे हो, या बिजनेस में कोई भी चीज आप सेल कर रहे हो, तो चलिए विदाउट डिले हम शेयर करते हैं प्रेजेंटेशन। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है। और क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक दिन का लर्निंग प्ले वो नहीं है कि एक दिन लर्निंग करने से हम डायरेक्ट सेलिंग सीख जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग कंटिन्यू लर्निंग प्रोसेस है। जैसे जैसे आप लर्निंग करते हैं, यानी नॉलेज बढ़ाते हैं, वैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, लेवल बढ़ता है, टीम बढ़ती है। तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप हो, या किसी भी बिजनेस में हो, और लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, तो कंटिन्यू आपको सीखना पड़ेगा। चाहे आप बुक का सहारा लो, सीनियर्स का सहारा लो, अपने मेंटोर का सहारा लो, वीडियो, जूम सेशन, इवेंट, सेमिनार, आपको इनका सहारा लेना ही पड़ेगा अगर लाइफ में ग्रो करना है तो। क्योंकि आप खुद जानते होगे, जो लोग कंटिन्यू है साथ में, जो लोग किताबें पढ़ते हैं, क्या किताबों में आपको कोई खराब चीज मिलती है कि ये चीज खराब लिखी है? उसमें तो सारी अच्छी चीजें लिखती हैं। लेकिन कोई एक शब्द कमाल कर जाता है माइंड में जो फिट हो जाए, एक ही शब्द काम कर जाता है, वही जिंदगी में सफल बना जाता है इंसान को। इसी तरह से दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग, इस सेशन में आप हो, तो वैसे तो हम कहेंगे हर पॉइंट को लिखना, लेकिन एक ही पॉइंट आपके काम का निकल जाएगा, वही आपको सफल बना जाएगा। पता नहीं कौन सा आपके दिमाग में छुप जाए। चलिए, फॉलो अप होता क्या है? क्योंकि फॉलो अप से पहले कुछ चीजें आपको हम बारीक बता दें क्या होता फॉलो अप, फिर इस टेक्निक को आपको शेयर करते हैं। वैसे डायरेक्ट सेलिंग में जो सिखाया जाता फॉलो अप, वो ये सिखाया जाता कि जब प्लान प्लान प्रेजेंटेशन आपका हो जाए, यानी प्लान प्रेजेंटेशन होने के बाद जो हम उसको ज्वाइनिंग के लिए बताते हैं और पेमेंट लेते हैं, उसको फॉलो अप बोलते हैं। लेकिन दोस्त, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, चाहे किसी बिजनेस में हो, चाहे सेल्स में हो, फॉलो अप कदम कदम पर है। हर चीज में फॉलो अप है। इनविटेशन के बाद भी फॉलो अप है। अगर आपने इनवाइट किया और सामने वाला बंदा मीटिंग में नहीं आया, तो जब भी आप दोबारा कॉल करोगे या मैसेज करोगे, मेल करोगे, वो भी फॉलो अप है। मीटिंग में आ गया, फिर आपको आपने फॉलो अप के लिए उसको बुलाया, क्लोजिंग के लिए, वो नहीं आया, तो पहले फॉलो अप होगा उसको बुलाने के लिए, फिर फॉलो अप होगा उसके डीपली जो क्वेश्चन होंगे उनको हैंडल करने के लिए फॉलो अप होगा। तो कदम कदम पर फॉलो अप है। इसीलिए कोशिश करो, जब भी आप प्लान प्रेजेंटेशन करो, तो कौन कौन से सवाल हो सकते हैं बाद में, उसको बीच बीच में पहले ही क्लियर कर दो। क्या सवाल हो सकते हैं? कई सवाल ऐसे आते हैं जो आप पहले ही क्लियर कर सकते हो। जैसे बाद में किसी ने पूछा कि पापा से पूछकर बताएंगे, मम्मी से पूछकर बताएंगे, अगर आप प्लान दिखाने में कहीं बीच में ऐड कर दो कि आपके घर का डिसीजन मेकर कौन है, जो घर के डिसीजन लेता है, अगर वो कहे कि सारे डिसीजन हम खुद लेते हैं, वहीं पर उसको ऐड कर दो कि कहीं 1,000 2,000 अगर खर्च करने होते, तो क्या आपको पापा से तो नहीं पूछना पड़ता? यानी आपको आज टीवी खरीदनी है, तो राय ले सकते हो, लेकिन लाने के लिए क्या पूछना तो नहीं पड़ता? जब वहां कंफर्मेशन आप ले लोगे, नहीं पापा से नहीं पूछना पड़ता, फिर ये क्वेश्चन वो नहीं करेगा कि पापा से पूछना पड़ेगा, मम्मी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो सवाल फिर करेगा ही नहीं, और रियल भी होगा उसका वो सवाल। क्योंकि फॉलो अप क्या होता है? खुद के कॉन्फिडेंस की कमी। अगर फॉलो अप में हमें रिजेक्शन मिलता है, तो दोस्त हमारा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस वीक है। क्योंकि ये कहावत है कि अगर आपके शब्द सस्ते होंगे, तो आपका प्रोडक्ट महंगा होगा। ये शायद चाहे लिख लेना इसको डायरी में, बहुत काम की चीज है। अगर आपके शब्द सस्ते होंगे, तो आपके प्रोडक्ट महंगे होंगे। और शब्द अगर आपके महंगे हैं, तो प्रोडक्ट आपका बहुत सस्ता होगा। क्योंकि सारा गेम शब्दों का है। आपकी एनर्जी का है, आपकी पर्सनैलिटी का है, आपकी बॉडी लैंग्वेज का है, और आपको नॉलेज कितना है। अगर इन्हीं पे दोस्त, इन्हीं से नॉलेज बढ़ता है। नॉलेज होगा तो ही तो आपके शब्द अच्छे होंगे, और शब्द अच्छे होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि सामने वाला कुछ भी पूछ दे हम आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। तो घुमा फिरा कर सबसे ज्यादा मजबूत क्या करना है? आपको नॉलेज मजबूत करना है। नॉलेज है तो हर चीज ऑटोमेटिक आपके पास आ ही जाएगी। तो नॉलेज पर फोकस करना है सबसे इंपॉर्टेंट। अब किस तरह के कुछ लोग गलत क्वेश्चन पूछ देते फॉलो अप में। क्या सवाल पूछ देते हैं?
कि अभी आप क्या सोच रहे हैं। दोस्त, ऐसा सवाल कोई मत पूछना जिससे वन वे रास्ता मिल जाए उसको और वो निकल जाए, अपने हाथ से प्रोस्पेक्ट निकल जाए। आप ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कभी लोग ऐसे पूछ देते हैं। कभी आप पूछ देते आप आज ज्वाइन करोगे या कल करोगे? दोस्त, इस तरह का सवाल नहीं पूछना है। ऐसा सवाल पूछो जिसका आंसर जो हम चाहते हैं वही मिले। यह सिलेक्शन वाला सवाल होना चाहिए जिसके ऑप्शन दो हो और ऑप्शन आपने दिए हो। जैसे आप पेमेंट कैश में करोगे या ऑनलाइन करोगे। कभी ये ना पूछना आप पेमेंट कैसे करोगे, सामने वाला कहेगा कैसे भी नहीं करेंगे। तो आप ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे, ये मत पूछना, मना कर देगा नहीं करेंगे। तो आपने क्या सोचा है इसके लिए? चलिए अभी हम आपको चलिए अभी आपको दिख रहा होगा फॉलो। फॉलो का एक्चुअल प्रोसेस क्या है, ये आप आज पूरा नोट कर लेना। यही एक्चुअल प्रोसेस है फॉलो अप का। सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप फॉलो अप करते हो, चाहे इनविटेशन के पहले का हो, चाहे प्लान दिखाने के पहले का भी हो सकता है, प्लान दिखाने के बाद भी होता है। 99% डायरेक्ट सेलिंग में प्लान दिखाने के बाद ही होता है फॉलो अप। तो क्या करना होता है सबसे पहले, फॉलो अप को स्टार्ट कैसे करेंगे? आस्क पॉजिटिव क्वेश्चन। हमेशा शुरुआत करनी है आपको पॉजिटिव क्वेश्चन पूछकर, जिसको गोल्डन क्वेश्चन पूछते हैं। वो 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7। वो डिपेंड करता है आपके प्रोस्पेक्ट के ऊपर। प्रोस्पेक्ट किस तरह का है, एक्चुअल जवाब कब देता है, उसी जवाब को लेकर आपको आगे बढ़ जाना है। क्या सवाल हो सकते हैं? दोस्त, तरह तरह के अलग सवाल होते हैं। कैटेगरी के हिसाब से होते हैं, जेंडर के हिसाब से हो सकते हैं, एज के हिसाब से अलग अलग सवाल सबके हो सकते हैं। मान लीजिएगा कोई स्टूडेंट है, आप उसको फॉलो अप कर रहे हैं, तो पहले गोल्डन क्वेश्चन उससे पूछोगे, क्या लाइफ में आप ग्रो करना चाहते हो? आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? वो क्या आंसर आएगा, आप कल्पना करो इस चीज का क्या आंसर आएगा। क्या आप लाइफ में रियल में सक्सेस होना चाहते हो? और दोस्त, ये सवाल परमिशन लेके पूछना है, गोल्डन क्वेश्चन, कि सर हम स्टार्ट करें फॉलो अप को या हम प्लान की तरफ आगे बढ़े। उससे पहले कुछ आपसे क्या 2-3 सवाल पूछ सकते हैं। जब आप परमिशन लोगे तो दुनिया का कोई भी आदमी मना नहीं करता, क्योंकि वो माइंडली क्या सोचता है कि हम बड़े आदमी हैं, ये हमसे परमिशन ले रहा। मैं यानी अपने आप को बड़ा समझता है वहां पर। आपको ऊपर करना है उसको, अपने लेवल से ऊंचा उठाना है। कई लोग गलती क्या करते हैं, इस तरह से उसके सामने बोलते हैं कि उसको दबाने की कोशिश करते हैं, अपने शब्दों से, अपने प्रेशर से, अपनी नॉलेज से। दबाना नहीं है दोस्त, दबाओगे तो वो कभी डिसीजन नहीं लेगा। उसको ऊपर उठाना है, एप्रिसिएट करके। उसकी कोई ऐसा शब्द ढूंढ लो, कोई उसकी चीज देख लो, उसको एप्रिसिएट कर सकते हो। अभी आपने पूछा उससे कि आप लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हो, तो दोस्त कोई ना कोई चीज बताएगा। या आप ऐसे पूछ सकते हो कि ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो आप लाइफ में जो सबसे ज्यादा आपको पसंद है और उनको आप हर हाल में अचीव करना चाहते हो। ऐसी कौन सी 2 चीजें जो हर हाल में आप अचीव करना चाहते हो कि आप हमारे पास होनी ही चाहिए। सोचो, इसके बदले वो क्या बताएगा? कुछ भी बताएगा। गाड़ी हो सकती है, घूमना हो सकता है, कुछ भी। लेकिन दोस्त, उसको कनेक्शन आपको बिल्ड करना है। मान लीजिएगा उसने कोई ड्रीम बनाया कि हमारे पास सपना है कि हम एक स्कूल खोलना चाहते हैं बच्चों को। अब उसको कनेक्शन आपको बिल्ड करना है। स्कूल किससे खुलेगा? पैसे से ही तो खुलेगा। तो आपको कनेक्शन क्या करना है कि आपको क्या लगता है ये स्कूल कितने रुपए में आपका तैयार हो जाएगा, या उसकी बिल्डिंग बनाने के लिए कितनी लागत चाहिए, बिल्डिंग फर्नीचर बनाने के लिए कितनी लागत चाहिए। रियल मुद्दा क्या है, घुमा फिरा कर पैसा ही आएगा। यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही उसके सामने क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिक, जब आप गोल्डन क्वेश्चन को बढ़ाते चले जाएंगे। कहीं से भी बंदा स्टार्ट होगा, आएगा फाइनेंशियल प्रॉब्लम पर ही अटकेगा आके। जब अटकेगा उसी टाइम आपको वहां पर बोलना है। अगर प्लान दिखा दिया है तो फॉलो अप अलग तरह का होगा। फिर आपको ज्वाइनिंग से रिलेटेड केवल बात करनी है। और दिखाया नहीं उससे पहले आप गोल्डन क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्लान दिखाने से पहले, वो भी दोस्त फॉलो अप कैटेगरी है कि प्लान देखने लायक है कि नहीं, कितना ध्यान से देखेगा। तो आपको वहीं पर बोल देना है कि आपको अगर हम ऐसा कोई बिजनेस बताएं जिससे रियल में ये आपका स्कूल वाला सपना पूरा हो जाए, तो क्या आप देखना चाहोगे? क्या आंसर आएगा? 100% यस आएगा, क्योंकि उसको ड्रीम को आपने पकड़ लिया। इसी तरह से आपको पॉजिटिव क्वेश्चन पूछकर आगे बढ़ जाना है। पॉजिटिव क्वेश्चन उससे पूछने हैं, 2-3 हो सकता है, एक से ही काम चल जाए, हो सकता है आपको 7 भी पूछने पड़े। फिर क्या करना, विच पार्ट यू लाइक द मोस्ट। मान लीजिए आपने प्लान दिखा दिया, अब प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप कर रहे हैं, तो आपको पूछना है कि इस प्लान में आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछना। या
ऑप्शन वाला पूछ सकते हो। इस प्लान में आपको बिजनेस कैलकुलेशन अच्छा लगा, यानी इनकम वाला डिटेल अच्छा लगा, या आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, आप उसका माइंड तुरंत रेप्टाइल ब्रेन सिलेक्शन पे मोड पे आ जाएगा और वो सोचने लगेगा ये बताए या ये बताए, यानी वो निकलने वाला रास्ता सोच ही नहीं पाएगा उस टाइम। आप ऑप्शन क्या दे सकते हो? इनकम प्लान, बिजनेस प्लान, या हेल्थ या प्रोडक्ट, ऐसे ऑप्शन कुछ भी दे सकते हो उसको। बिजनेस प्लान बोल सकते हो, इनकम, इसकी जो इनकम आती है वो आपको अच्छी लगी, या आपको हेल्थ अच्छी लगी, इसमें एक हेल्थी प्रोडक्ट है अपने पास, या आपको इसमें प्रोडक्ट अच्छी लगे। आप इसमें कोई भी दो ऑप्शन दे सकते हो। कोशिश करना हमेशा दो ऑप्शन देना। जब ये आपका पार्ट क्लियर हो जाए, इस तरह से आपको स्टार्टिंग करनी है, फिर आपको पिच पर आ जाना है। क्या करना है? अप्लाई एफ 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 फार्मूला, यानी ट्रिपल एफ थ्योरी जो होती है वो आपको यहाँ पर अप्लाई कर देनी है। क्या करना है? फील फेल्ट फाउंड। क्या फील करना है? अब आप बताओगे सामने वाले को, लेकिन अपनी स्टोरी स्टार्ट कर दोगे यहाँ से, कि जब पहली बार हमने प्लान देखा था, जैसे उसने चुना कि हमें बिजनेस प्लान अच्छा लगा, तब आपको तुरंत बोल देना कि सर, जब हमने ये पहली बार प्लान देखा था तो मुझे भी बिजनेस प्लान ही इसमें पसंद आया था, और बिजनेस प्लान की ही पावर थी जिसकी वजह से हमने ये बिजनेस चुना था। और आज इसी की ताकत है कि हम इसको फुल टाइम करके एक बेहतरीन लेवल या इनकम जो भी आप ले रहे हैं वो बता सकते हो, अपना अचीवमेंट बता सकते हो वहां पर। जब हमने इस बिजनेस प्लान को चुना तो हमें महसूस हुआ कि आज हमारे पास क्या क्या कमियां हैं, ये चीजें रियल में इस बिजनेस प्लान से पूरी हो सकती हैं, ये हमें महसूस हुआ। यानी फील करना है, फिर फेल्ट, कि हमें ये महसूस हुआ, फिर फाउंड, फिर जब इस पर हमने काम किया तो रियल में हमें इनकम आनी शुरू हो गई। भले ही शुरुआत में एक छोटी इनकम होती है, लेकिन धीरे धीरे हम बढ़ते गए, आज हमें ये इनकम आ रही है, ये हमारा अचीवमेंट है, और इसमें हमारी एक अच्छी लाइफ सेट है। आप कुछ भी आगे अपनी स्टोरी बता सकते हो, सीनियर की बता सकते हो, किसी की स्टोरी कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। तो जब फील फेल्ट फाउंड थ्योरी आप अप्लाई करते हो तो बताते हो अपने बारे में, वो कैलकुलेशन सिर्फ अपना करने लगता है वहाँ पर ऑटोमेटिक, कि ये तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, हमारे साथ भी ऐसा पॉसिबल है। उसके माइंड में तुरंत घड़ी चलती है कि आज हमारी जो इनकम आ रही है, इससे इस रास्ते से हम बढ़ सकते हैं। तुरंत वो ऑब्जर्व कर लेता है कि अच्छा प्लान है, लाओ इसको बढ़ाया जाए काम को आगे। तो जब पिच पर आप आ जाओ, फिर क्या करना है? अप्लाई ट्रिपल एफ थ्योरी, इसको अपने थ्योरी सिचुएशन से कनेक्ट कर देना है, अपनी खुद की स्टोरी से ही कनेक्ट करना, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपने उसको जिया है डायरेक्ट सेलिंग को। तब आपको बोलना है कि आपकी तरह आज हम भी इसी सिचुएशन में थे, कि इस बिजनेस को करें या ना करें, इस बिजनेस में हमें इनकम आ सकती है या नहीं आ सकती है। आपकी तरह हम भी इस कैलकुलेशन में डूबे रहे, लेकिन जब हमें महसूस हुआ कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जो हमें एक अच्छा बिजनेस दे सके, और बिना पैसा लगाए हमें बिजनेस दे सके। सबसे खास बात, जब पैसा नहीं लगना तो कोई रिस्क नहीं, तो यहाँ पर हमने तुरंत हाथ डाल दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। आप जो लगाते हो उसके बदले प्रोडक्ट मिल जाते हैं। जब हमें महसूस हुआ कि ये बिल्कुल रिस्क फ्री गेम है, यहाँ लॉस नाम की कोई चीज नहीं, तो हमने क्विक डिसीजन ले लिया। आप अपनी स्टोरी उसको बता रहे हैं, इसलिए हमने डिसाइड किया इस बिजनेस को करने का, और इस बिजनेस को हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद हमारा बिजनेस ऐसे चलता गया, आज हम इस लेवल पर, इस मुकाम पर हैं। इसके बाद क्लोजिंग करनी है। जहां पर बंदा हाँ करे, ये ध्यान रखना, जहां पर वो चुप हो जाए, समझो उसकी हाँ है, ये ध्यान रखना। वहां पर आपको एबीसी फार्मूला लगा देना है। कौन सा फार्मूला लगाना है? एबीसी, ऑलवेज बी क्लोजिंग। ये कई जगह आपको हो सकता लगाना पड़े, हो सकता है आपको क्लोजिंग के टाइम पर 3-4 बार यूज करना पड़े। जैसे वो हाँ करता है, तुरंत उसको बोलना है, ला भाई साहब, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी मांगते हो, और पेमेंट आप ऑनलाइन करेंगे या कैश करेंगे, ये सब दिमाग में रट लेना। जैसे आपको लगे सामने वाला एग्री हो रहा, तुरंत बोल देना है, तो पेमेंट आप ऑनलाइन करेंगे, कैश करेंगे, और आपको हम ज्वाइन कराते हैं एक बेहतरीन बिजनेस। इसके बाद आप उसको तुरंत ऑर्डर फॉर्म रख दो, बुकलेट रख दो, कि भाई साहब आप कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें सेलेक्ट करेंगे, आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा जब तक हम आपकी आईडी लगाते हैं। यानी उसको फ्री नहीं छोड़ रहा है। फ्री छोड़ दिया तो वो कुछ सोचेगा उतनी देर में। फिर पेमेंट मेथड मेथड उसको, पेमेंट मेथड वही कैश करोगे ऑनलाइन, वो पेमेंट मेथड में उसको ऑप्शन देना है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जब आप पेमेंट जैसे ही मांगते हो, तभी आता कोई ना कोई ऑब्जेक्शन। चलिए, क्या क्या ऑब्जेक्शन आ सकते हैं?
मनी प्रॉब्लम। सबसे बड़ी दोस्त यही ज्यादातर प्रॉब्लम आती है, 70%, मनी प्रॉब्लम। सेकंड आएगी टाइम प्रॉब्लम, कि हमारे पास टाइम नहीं है इसको करने का। नेक्स्ट आएगा नॉट इंटरेस्टेड। और जैसे ही सामने वाला प्रॉब्लम रखता है, वैसे ही हम क्या डाउन हो जाते हैं। दोस्त वहां पर आपको क्या करना है, डाउन नहीं होना है, आपको तुरंत खुश हो जाना है। क्यों खुश हो जाना है? अगर उसने कहा मनी प्रॉब्लम, तो आपको ये सोचकर खुश हो जाना है कि उसी का तो सॉल्यूशन है हमारे पास, और वही उसकी प्रॉब्लम निकली। अब सोचो आपका कॉन्फिडेंस कितने गुना बढ़ जाएगा। जो उसकी प्रॉब्लम है उसी का तो सॉल्यूशन है हमारे पास, जो इसको हमने बताया। इसका मतलब हमारा काम 100% यहाँ होगा। लेकिन हम लोग उल्टा कैलकुलेशन करने लगते, मनी प्रॉब्लम बताई, अब हो सकता है ये ज्वाइन ना करे। ये तो भूल कर भी नहीं सोचना है। टाइम प्रॉब्लम बताई तो आपको क्या सोचना है, आज ये जॉब में बिजी है 12 घंटा 14 घंटा, या दुकान में बिजी है 12 घंटा, और यहाँ अगर 2 साल कर लेगा तो इसको ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। टाइम की प्रॉब्लम भी इसकी सॉल्व हो जाएगी आने वाले दिनों में। तो इस तरह से पॉजिटिव पहले खुद होना है, तब उसके ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करना है। अब उसने कहा नॉट इंटरेस्टेड, तो क्या करना है आपको? अगर उसने कहा नॉट इंटरेस्टेड, तो दोस्त कोई ना कोई ये, ऐसा नहीं है वो इंटरेस्टेड नहीं है। इंटरेस्टेड नहीं होता तो आपके सामने आता ही नहीं फॉलोअप में। कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट है, इसका मतलब उसके पीछे कोई ना कोई उसकी प्रॉब्लम चल रही है, कोई ना कोई कारण है। आपको वो फाइंड आउट करना है। वो कुछ और चाहता है और वो कारण को बताना नहीं चाह रहा, तो उसने ये शब्द बोल दिया है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर आप वो कारण खोज पाए, उसको हम डीपली किसी दिन आपको फॉलोअप बताएंगे, वो कारण कैसे खोजना है, तो आपका फॉलोअप आसान हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि अभी नहीं ज्वाइन करेंगे, उनका भी दोस्त सेम कैटेगरी है। ये मतलब नहीं है उसका अभी नहीं, उसका आज क्वेश्चन कुछ और कैलकुलेशन चल रहा है अंदर। अगर उसको आप पकड़ पाए तो आप उसको सॉल्यूशन दे पाएंगे। नेक्स्ट आएगा नेटवर्क से हमें एलर्जी है। बहुत से लोग बोलेंगे कि हम बंदों को जोड़ नहीं सकते। तो आपको एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बताया था, हर चीज का एक एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बताया हुआ है। और क्या आएगा, बिलीव प्रॉब्लम हो सकती है। वो कहेगा इस काम में हमें विश्वास नहीं है, तो इसका भी आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। और लास्ट में आता है दोस्त, इसके बाद जो ऑब्जेक्शन आएगा, आपने उसको हैंडल कर दिया, क्लियर कर दिया, इसके बाद फिर ऑब्जेक्शन हो सकता है कुछ और आए। लेकिन दोस्त यहाँ एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही उसने पहला ऑब्जेक्शन रखा, आपको तुरंत कन्फर्मेशन ले लेना है उससे। उसने कहा मनी प्रॉब्लम है, अब आपको क्या बोलना है, पहले शब्द क्या होने चाहिए, अच्छा आपकी मनी प्रॉब्लम है, इसके अलावा तो कोई आपको डाउट नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? कहेगा नहीं। अगर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए, तो आप 100% ये बिजनेस ज्वाइन करेंगे। अब उसकी क्या होगी, कोई दूसरी प्रॉब्लम होगी, तो मनी प्रॉब्लम को भूल के दूसरी रख देगा तुरंत, और रियल में यही होगी तो हाँ करेगा। हाँ, तो क्या होगा, जब उसने कन्फर्मेशन आपने करा लिया, फिर जब उसकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर देते हो, तो वो दूसरा सवाल रखेगा ही नहीं आपको। और ये आपने नहीं किया तो हो सकता है वो दूसरी रखेगा, फिर तीसरी, और उलझाता रहेगा आपको। आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करते रहोगे, वो उलझाता रहेगा। तो हर ऑब्जेक्शन से पहले कंफर्मेशन ले लेना उससे, कि रियल में आपकी यही प्रॉब्लम है कि और कोई आपको डाउट है। तो वो कहेगा नहीं यही प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए, तो क्या आप रियल में ज्वाइन करोगे इस बिजनेस को? ये बिजनेस फिर आपको पसंद आएगा? हाँ करेगा, पर और हाँ कर देगा, इसके बाद उसको उसी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर दो। कितना टाइम आपका बच जाएगा। नहीं तो वो 7 प्रॉब्लम रखेगा, आप हैंडल ही करते रहोगे घंटों, और गोल गोल वही घुमाता रहेगा आपको। और फिर आ भी जाए छोटा मोटा क्वेश्चन कोई, तो आप सेकंड, जो सेकंड क्लोजिंग में उसको कर देना है। क्या करना है सेकंड में, गिव बिलीव एंड ट्रस्ट। सबसे दोस्त इंपॉर्टेंट है, कंधे पर हाथ रख के, हाथ मिलाकर, कैसे भी करके उसको विश्वास दिलाना है। इसीलिए कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में किसी के भी साथ झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ चीटिंग नहीं करना है। जब आप ये प्रैक्टिस करते हो, तो दोस्त 21 दिन से 56 दिन के अंदर आपकी आदत बन जाती है, एक अच्छी तरह से बात करने की, अच्छा बिहेवियर करने की, अच्छी आदतें डेवलप हो जाती हैं अंदर, जब आप 21 दिन तक कोई काम करते हो। और जैसे ही आपके अंदर से झूठ और चीटिंग वाला माइंड निकल गया, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्योंकि जब आपको चीटिंग करनी नहीं, झूठ नहीं बोल रहा है कोई, फिर तो डरने की कोई चीज ही नहीं, फिर आपका डर निकल जाएगा। और डर के आगे जीत है। वो डर निकालना है खुद के अंदर अच्छी चीजें डेवलप करके। उसको बोलना है डोंट वरी, आई एम विद यू, आई एम हियर टू हेल्प यू। उसको ये शब्द अगर बोल देते हो, इसी से दोस्त उसको भरोसा हो जाता है।
और फिर वही कहानी ABC फार्मूला कि चलिए प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिएगा और आपकी ID लगाते हैं, आधार कार्ड दीजिए। जैसे दे दे आधार कार्ड, तुरंत बोल रहा है पेमेंट कैश में करोगे ऑनलाइन करोगे, और उसको प्रोडक्ट सिलेक्ट करने दो। यानी उसके मुंह से अगर एक बार निकल गया ऑनलाइन, फिर वो मना नहीं कर सकता है। तो फ्लो में ही आपको पूछ लेना है, बिना बीच में गैप दिए। गैप दिया तो कुछ और कैलकुलेशन कर डालेगा उतनी देर में, और एक बार बोल दिया फिर मना नहीं कर पाएगा, कम चांस है मना करने के। इस थ्योरी को अगर आप अपनाते हो तो 100% आपका रिजल्ट आएगा। चलिए, अब फॉलो अप होता क्या है? 99% ध्यान रखना, जितने नए लोग होते हैं वो इनवाइट कर देते हैं लोगों को, प्लान दिखा देते हैं, फॉलो अप नहीं करते हैं। यही कारण है डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा फेल होने का। आप खोज कर लेना अपनी टीम में, कोशिश करनी चाहिए जो आज का जमाना है कि तुरंत फॉलो अप करो, यानी ऑन स्पॉट क्लोजिंग। अगर वो आप सीख गए तो आप ज्यादा परसेंट सक्सेस होंगे, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है, टाइम बहुत लिमिटेड है हम लोगों के पास। कि आप फोन पर भी फॉलो अप करोगे तो उतना मजा नहीं आता, प्लान दिखाने के टाइम पर ही फॉलो अप कर डालो। 99% लोग फॉलो अप क्यों नहीं करते प्लान दिखाने के बाद? होता क्या, फॉलो प्रेजेंटेशन के बाद प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम को दूर करना, उसके बाद सही डिसीजन लेने में मदद करना, और उसको डायरेक्ट सेलिंग के साथ लाइफ क्या हो सकती है, किस तरह से ड्रीम फुलफिल हो सकते हैं, वो चीजें अगर आप रियलाइज करवा पाए, ये है फॉलो अप। अब फॉलो अप क्यों नहीं करते लोग? 90% लोग करते क्यों नहीं फॉलो अप? ज्यादातर नए लोगों की समस्या होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है खुद में, खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं होते उस बिजनेस को लेकर। तो दोस्त, बिजनेस की जानकारी लो, जूम मीटिंग में आओ, सीनियर से संपर्क में रहो, कंपनी से संपर्क में रहो, यूट्यूब से नॉलेज लो, जहां से मिल रही हो नॉलेज लो, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस होगा तो आप कॉन्फिडेंस के साथ फॉलो अप कर पाओगे, यानी उसके पास जा पाओगे। लोग पैसा नहीं मांग पाते हैं, और वो बैठे ही बैठे घर में सोच लेते हैं कि अगर हम जाएंगे तो प्रोस्पेक्ट क्या सोचेगा, अगर हम कॉल करेंगे तो प्रोस्पेक्ट क्या सोचेगा। उसके घर जाने में प्रॉब्लम, शर्म आती है, सेल करने में शर्म आती है, मनी प्रॉब्लम। ये कौन सोचता है मनी प्रॉब्लम? ये हम अपने माइंड में सोच लेते हैं कि सामने वाले ने अगर ये बोल दिया मनी प्रॉब्लम, तो हम क्या करेंगे? मनी प्रॉब्लम का फॉलो अप करो, मनी प्रॉब्लम ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं वो सीखो, उस तरह से उसको हैंडल करो। अगर सेल नहीं हुआ तो हमारे जूनियर के साथ इंसल्ट हो जाएगी, टीम नेगेटिव हो जाएगी, ये सोच कर नहीं जा पाते। प्रोस्पेक्ट के नेगेटिव बिहेवियर में सेल्फ माइंड सेट नेगेटिव हो जाता है, यानी सामने वाले ने अगर नेगेटिव कुछ कर दिया तो वो भले ही मन बनाए हो, हम पहले नेगेटिव हो जाते हैं। क्या सोचकर? अगर उसने फोन नहीं उठाया तो हम नेगेटिव हो गए कि ये बिजनेस बेकार है। उसने अगर मनी प्रॉब्लम बता दिया तो हम बिजनेस को खराब बताने लगे, हम नेगेटिव हो गए। फोन उसने अगर कट कर दिया आपका, बात करते करते कट कर दिया, तो हम नेगेटिव हो गए। फॉलो अप का किसी ने टाइम नहीं दिया हमें अगर, तो हम नेगेटिव हो गए। दोस्त, ये घटनाएं छोटी छोटी लेकर अगर आप नेगेटिव हो गए, तो आपको कहीं ना कहीं बिलीव की कमी है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पर बिलीव नहीं है आपको। प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम से घबरा जाते हैं, और घबराहट की वजह से सॉल्यूशन नहीं दे पाते। 99% जो रोड पर एक्सीडेंट होते हैं वो दोस्त घबराहट की वजह से होते हैं। आधी रोड पार करने के बाद डिसीजन नहीं ले पाते, लेफ्ट में भागे कि राइट में भागे, तब तक ट्रक आकर चढ़ जाता है ऊपर। क्योंकि ये रेप्टाइल ब्रेन, जो दो भाग हैं दिमाग के, ये दोस्त कंफ्यूज कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जिस काम को आप कर रहे हो वहीं पर मन रखो अपना पूरा। आप कर रहे हो, गाड़ी चला रहे, और ध्यान रखे हो किसी स्कूल पर, कॉलेज पर, किताबों पर, या कहीं और, तो क्या होगा? आपका वहां भी मन नहीं है, वहां भी हो, फिर वही कहानी होगी कि आपके दोनों ब्रेन एक साथ काम कर रहे हैं, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। तो आप कभी डिसीजन नहीं ले सकते। इसीलिए कहते हैं कि जिस काम को करो मन लगा कर करो, नहीं तो करो मत। वही मन लगाओ जिस काम को कर रहे हैं, टारगेट वही होना चाहिए। मल्टीटास्किंग हो सकती है, मल्टी सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, लेकिन आपका टारगेट क्या है लाइफ का? वो दोस्त एक होना चाहिए, दिमाग में वही गूंजना चाहिए आपका। चलिए, आज इतना ही रखते हैं। अब हम आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग डीपली बताएंगे किसी से। अनम्यूट कीजिए महाराज सिंह जी। ओके सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल अच्छे से समझाया है। फॉलोअप के अंदर ये सब चीजें बहुत ज्यादा मतलब डिपेंड करती है कि हम सामने वाले से किस तरह से बात कर रहे हैं, किस कॉन्फिडेंस से हम बात कर रहे हैं, सामने वाले को अपनी बातें समझ में भी आ रही कि नहीं आ रही। ये सब चीजें बिल्कुल कॉन्फिडेंस से ही होगा सर।
और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीजें बताए सर, इन चीजों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, वेलकम। सर थोड़ा सा क्या है कि डीपली हमारे को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, जैसे कि ऑफलाइन में किस तरह से थोड़ा सा ऑब्जेक्शन आते हैं लोगों को, किस तरह से थोड़ा सा एक दो सेशन उस पे हो जाए तो थोड़ा सा। अब इसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ही करेंगे 2-3 दिन, एक एक पकड़ेंगे। अच्छा। मनी प्रॉब्लम, टाइम हम्म। प्रॉब्लम, एक एक को पकड़ेंगे और उसमें बहुत डीपली चलेंगे। हम्म। चलिए ठीक है, थैंक यू। लोकेन जी, जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर आप? बढ़िया 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 लोकेन जी। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मान के चलो, प्लान तो दिखा देते हैं उनको ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स भी आ जाते हैं, लेकिन उनकी क्लोजिंग कैसे नहीं हो पाती? क्लोजिंग में सवाल आता होगा, कोई ना कोई सवाल आता होगा ना क्लोजिंग में। सवाल तो ये आता है सर कि सवाल तो ये आता है ना सर कि अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी कल से करूंगा, अभी पैसे नहीं है, पैसे आएंगे तब करूंगा, पैसों की प्रॉब्लम है। वही सवाल आएंगे, गिनती के साथ सवाल होते हैं हाईएस्ट, जिसमें 4 सवाल ही मेन है। पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, सोच कर बताऊंगा, हम्म। घर वाले मना कर रहे हैं, ज्यादातर इसी तरह के आएंगे। आपको उसी का हम एक एक सोल्यूशन बताएंगे कल से। जी जैसे अभी सर। आपको बताया, किसी बच्चे ने कहा कि पैसा नहीं है। अभी आप उसका ये सॉल्यूशन अगर आप दे दो, पैसा नहीं है, ये ऑब्जेक्शन हैंडल कर दो, अगला पता क्या क्वेश्चन करेगा कि मम्मी से पूछकर बताऊंगा, पापा से पूछकर बताऊंगा। जी अगला सवाल 100% ये आएगा। अगर आप प्लान दिखाने में ही एक काम कर दो कि आपके घर का डिसीजन मेकर कौन है, आप डिसीजन लेते हो या आपके पेरेंट, ये तो ऑब्जर्व हम लोग भी कर सकते हैं कि बच्चा है, पढ़ रहा, अगर स्टूडेंट है, मैं लेता सीधी हूँ। सी बात है, नहीं होगा पैसा उसके पास, तो प्लान ही उसके पेरेंट के जी सामने जी। दिखाओ। जो डिसीजन मेकर हो घर का, उसको बैठा लो तभी दिखाओ। नहीं तो वो आपका टाइम की वेस्टेज हो जाएगी। आपने 1 घंटा प्लान दिखाया और उसने कह दिया मम्मी से पूछकर बताएंगे, तो अब आप दोबारा जब मम्मी के सामने जाओगे पूरा प्लान फिर दिखाना पड़ेगा। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम जी बता सर। दें, सस्ते प्रोस्पेक्ट जब तक ढूंढेंगे रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम डरते हैं बड़े आदमी में जाने में, अमीर लोगों में जाने में, सीनियर को साथ जाने में डर लगता है हमें। और डर क्यों लगता है? क्योंकि आपको भरोसा नहीं है डायरेक्ट सेलिंग पे अभी तक। यही कारण है सबसे बड़ा डर का। ये महसूस होता है कि हम गलत काम करने जा रहे हैं कोई, अगर सही काम है तो डर किसी को। और जब तक अमीर लोगों में नहीं जाओगे, सीनियर में नहीं जाओगे, अपने बुद्धिमान में नहीं जाओगे, तब तक ये कहानी चलने वाली नहीं है आगे। एक कहावत है डायरेक्ट सेलिंग में, ऑलवेज स्पॉन्सर योर वीकनेस। हमेशा किसको स्पॉन्सर करो? जो कला आपके अंदर नहीं है उसको स्पॉन्सर करना शुरू कर दो। मान लीजिएगा आपको टीम बनाना नहीं आता है, तो ऐसे आदमी को टीम में लाना है जिसको टीम बनाना आता है। आपके पास पैसा नहीं है तो किसको ढूंढना है? ऐसे लोगों को ढूंढना है जिसके पास पैसा है। आपको शायद क्लियर हो रहा होगा। राइट सर। जी सर, हो रहा है। हाँ, उस चीज को आप लोग क्या करते हैं, कोई रोड पर मिल गया रिक्शा वाला, उसको प्लान दिखाने लगे, जहां 0% भी उम्मीद नहीं है कि ये आदमी ज्वाइन करेगा। कर भी लेगा तो शायद घर के प्रोडक्ट भी नहीं ले पाएगा मंथली। कोई नशा करने वाला पकड़ लिया, वो कभी ज्वाइन नहीं करेगा ना कभी प्रोडक्ट लेगा। वहां टाइम टाइम वेस्ट गलत जगह नहीं करना है। यानी प्रोस्पेक्ट से पहले सस्पेक्ट करना है। सस्पेक्ट करना है पहले, आदमी ये लायक है अपने की नहीं है, वही टाइम लगाओ। जैसे अपने सामने कभी कुत्ता आता है तो हम लोग सस्पेक्ट कर लेते हैं ये काटने वाला है कि प्यार करने के लिए आ रहा, उसकी आंखों से अंदाज लग जाता है। तो आप सस्पेक्ट करना सीख जाओ लोगों को पहले। इस पर हमारा एक सेशन है सस्पेक्टिंग पर, कि सस्पेक्ट कैसे करें लोगों को। गोल्डन क्वेश्चन से ही सस्पेक्ट आप कर सकते हो कि आदमी करेगा या नहीं करेगा, तो टाइम वहां पर बेस्ट करो। चलिए ठीक, और स्टूडेंट को करो, कोशिश करो ग्रुप में करो। उसमें क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। आप 10 को कर रहे हैं एक साथ प्लान सो, तो एक ना एक आ जाएगा पक्का। और एक दो आ गए तो दुनिया भीड़ की दिशा में भागती है, फिर सब आएंगे धीरे धीरे। एक एक में टाइम वेस्ट ना करो।